अरे भाई, देसी घी के अंदर बर्फ भला कौन डालता है? आज मेरे घर एक शेफ आई हुई थी। उन्होंने मेरे घर में जो देसी घी पड़ा था उसके अंदर बर्फ डाल दी। मैंने कहा, क्यों तुम मेरे घर के देसी घी को खराब कर रही हो? वो बोली, आपने कभी देसी घी के अंदर बर्फ डाली है? मैंने कहा, नहीं। कौन भला देसी घी के अंदर बर्फ डालता है? मुझे तो नहीं लगता कोई भी डालता होगा। तो वो बोली, सुनो, मैं एक बड़े होटल में शेफ हूँ। मैं ऐसे तो तुम्हारे घर की चीज़ें खराब नहीं करूँगी। लेकिन मैंने कहा, खराब तो ये हो ही चुकी है। इसके अंदर तो पहले ही आपने बर्फ डाल दी। देसी घी के अंदर पानी की कोई चीज़ तो देसी घी को खराब ही कर देगी। तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर भरोसा करो। उन्होंने क्या किया, एक लगभग 200 ग्राम के आसपास देसी घी लिया और बर्फ से पूरा का पूरा देसी घी जमा दिया और उस बर्फ से इस देसी घी को रगड़ने लगे। आगे की प्रक्रिया बताने से पहले दोस्तों, आप ये ज़रूर बताइए दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सके। पिछला थैंक्स जाता है रूपाली जी वेस्ट बंगाल से और कृष्णा जी को उदयपुर से। आपने देखा कैसे उन शेफ ने बोला कि हमें इस देसी घी को बर्फ की मदद से जमाना होगा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसमें लगभग 2 कटोरी के आसपास मैदा डाल दिया। मेरे को अब लगा कि ये देसी घी खराब नहीं कर रही, ज़रूर कुछ बना रही है। लेकिन ये पानी वाला घी से कैसे कुछ बन सकता है? मैंने उनसे बार बार पूछती रही। ये पानी वाला घी तो खराब हो चुका है। उन्होंने उसके बाद इसमें लगभग आधे कप के आसपास दूध डाल दिया। मैंने कहा, मैडम, पहले ही घी खराब हो गया है, फिर मैदा डाला है, अब दूध भी खराब हो जाएगा, अब तो सब कुछ खराब ही कर देगी। और उन्होंने इसको पूरे अच्छे से गूंथ लिया। मैंने कहा, अब तो मुझे लगता है ये गूंथा क्या है, तो कुछ रोटी बना रही होंगी, कुछ पराठा बन रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। दोस्तों, जब लास्ट रिजल्ट देखने को मिला, मुझे यकीन नहीं हुआ कि जमे हुए घी से इस काम में भी हम इसे ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया, लगभग आधा लीटर के आसपास इसमें डाल दिया पानी और इसको घुमा दिया। उसके बाद उन्होंने ले लिया एक बड़ा पतीला, और पतीले का ध्यान रखिए, सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कि कढ़ाई की तरह घुमा हुआ होना नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रेट पैन होना चाहिए। उसके बाद शेफ ने बताया कि इसको मैं धीरे धीरे करके इस देसी घी के अंदर डालना शुरू कर दूंगी। समझ में आ गया। मैंने कहा, ये तो मुझे घेवर लग रहा है, और घेवर तीज में, रक्षाबंधन में, इन्हीं वक्त में बनाया जाता है। उन्होंने इसका घेवर बना दिया। थोड़ा थोड़ा करके डालना होता है। दोस्तों, घेवर में ध्यान रखना होता है, ज़्यादा ना डालें, हल्का डाला पकने दिया, हल्का डाला पकने दिया, हल्का डाला पकने दिया, और जैसे ही ये पक जाए उसके बाद इसकी हल्की हल्की साइड छुड़वा के इसको हल्का सा नीचे की तरफ धकेल लें, ताकि जो ऊपर की परत है ये भी अच्छे से पक सके, ये कच्ची कहीं ना रह जाए। और उसके बाद इसे बाहर निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक एक करके उन्होंने ढेर सारे घेवर बनाना शुरू किए, और उन्होंने एक एक करके कुछ घेवर और निकालना शुरू कर दिए। देखिए, ज़बरदस्त घर पे घेवर बनके तैयार हुआ है। मेरे को तो लगा ये शेफ़ आज कुछ यूनिक और बढ़िया ही करके मानेगी। इन्होंने एक एक करके ढेर सारे ऐसे घेवर निकालने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या किया, उन्होंने कहा, आपको मलाई वाले चाहिए तो इसके ऊपर की रबड़ी तैयार कर लीजिए, और प्लेन खाने तो खाली चाशनी तैयार कर लीजिए। तो उन्होंने लगभग 1.25 लीटर के आसपास दूध डाला, और उसकी रबड़ी बनाने के लिए इसमें साथ ही में जब ये पक के थोड़ा कम हो गया तो 10-1 मिनट के बाद थोड़ा मिल्क पाउडर भी डाल दिया। अब इसको हल्की आंच पे आराम से पकाया है, लगभग 15-1 मिनट के आसपास हल्की आंच में पकाया, और छुड़वाते रहिए स्पैचुला की मदद से। और उसके बाद दोस्तों, इसमें इलायची और चीनी ज़रूर डाल दीजिए, ताकि बड़ी रबड़ी जो है वो खुशबूदार बने। चीनी डाल दिया, और उसके बाद ये एकदम ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई। बस रबड़ी को साइड में ठंडा होने छोड़ते हैं और चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें 1 कटोरी चीनी चाहिए और 1 कटोरी पानी चाहिए। तो हमारी चाशनी फटाफट पक जाएगी, और पकने के बाद आप जैसी हल्की गाढ़ी हो जाए, गैस बंद करने के बाद हम इसे डाल देंगे हमारे घेवर के पेड़, और फिर रबड़ी लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो चाशनी है वो लगभग पक चुकी है, और ये चाशनी को फैला दीजिए घेवर के ऊपर। मुझे तो 12 महीने खिला दीजिए, मैं तो हमेशा खा लूँगी। चलिए, अब मैं लगा देती हूँ इसके ऊपर अब कुछ रबड़ी भी, ताकि ये एकदम बढ़िया रबड़ीदार घेवर बन के तैयार हो जाए। और आपको ऐसे ही जितने भी घेवर आपने बनाने हैं उनके ऊपर ऐसे रबड़ी अच्छे से फैला के लगा दीजिए।
तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये आपके दोस्तों सारे घेवर ऐसे ही तैयार कर लीजिए। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ इसे गार्निश कर लेंगे हम। आपको कैसी लग रही है ये रेसिपी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको थैंक्स कर सके। तो दोस्तों मैं चलती हूँ, धन्यवाद।